तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं हवा महल घूमने और हम हैं इस समय जयपुर में। तो हम घूम रहे हैं हवा महल। बहुत ही सुंदर इमारत है और अपने यहाँ का स्थापत्य कला ही फेमस है। और ये जितने भी रजवाड़े हैं या जितने भी अपने यहाँ की इस तरह की बिल्डिंग हैं, ये सब राजा रजवाड़ों के समय की बनवाई हुई हैं और ये यहाँ के पुरातत्व विभाग को दी गई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है और पर्यटन की जगह है, तो लोग बाग यहाँ घूमने आते हैं। काफ़ी पर्यटक यहाँ बाहर से भी आते हैं और आज तक ये सुरक्षित रखा गया है लोगों के देखने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें विशेष हैं, यूनेस्को से भी ये संरक्षित है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखने पहुंची हूँ। यहाँ पे होता है संरक्षित है जो आज के समय में ये विधा लुप्त होती जा रही है। तो पपेट शो भी होता है, इसको कठपुतली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पपेट शो भी हो रहा था और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ें देखते हैं। वो राजस्थानी सॉन्ग में गा रहे थे और हवा महल के सामने जो फ्रंट पे दीवार है उसके पीछे भी पूरा हवा महल का जो महल बना हुआ है वो हवा के आवागमन के लिए बहुत सुंदर जगह है। और वहाँ पे बनी हुई हैं कुछ संग्रहालय वाली भी चीज़ें रखी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने वीडियो में भी लिया। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ वहाँ पे कपड़े वगैरह भी रखे हुए राजा रजवाड़ों के समय के, जो कि सोने के तार या जरी के काम के इस तरह के रखे हुए। ये पूरा महल चारों ओर से इस तरह से बना हुआ है और इसमें हवा की जो पर्याप्त मात्रा है, जिस तरह से बताते हैं कि हवा महल इसका नाम रखा गया है। सामने तो इसके झरोखे बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे से भी उन झरोखों से आर पार हवा आ सकती है और बाकी उनके वॉक के लिए। तो यहाँ पे पपेट शो राजस्थानी सॉन्ग में हो रहा था। तो ये विधा लुप्त हो रही थी, लेकिन इसको यहाँ पे संरक्षित किया गया है और हमने बनाया इसका वीडियो। हवा महल हम देख करके आ गए यहाँ के बहुत बढ़िया से पिंक कलर के चौराहे पे। इस चौराहे का मुझे नाम नहीं मालूम है, पर ये चारों ओर से पिंक है और बीच में बहुत बड़ा ये चौराहा है जयपुर में। तो मुझे बहुत सुंदर लगा। पैदल वॉक करके हम आ गए हैं रॉयल पैलेस और रॉयल पैलेस के अंदर इंटर हो रहे हैं। बहुत सुंदर ये भी बना हुआ है। यहाँ पे हमने टिकट लिए अपने और यहाँ से हम जाएंगे रॉयल पैलेस देखने। यहाँ के राजा महाराजा रहते। 80% उन्होंने जनता को देखने के लिए दे रखा है और 20% में वो लोग रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं उनके पैलेस में। रॉयल पैलेस से तो आप समझ सकते हैं कि राजा रजवाड़ों का होगा। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ से हम इनके जो रखी हुई चीज़ें हैं, जैसे तलवार है, ढाल है, तोपे हैं, या इनके वस्त्र हैं सोने चांदी से मढ़े हुए, या इनकी तलवारें हैं जो उस पीरियड की हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, और जो उनका प्रशस्ति पत्र वगैरह या जो उनके सिंहासन हैं, यहाँ पे राज दरबार लगता था, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई हैं और बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ जयपुर के राजा महाराजा जिनका यहाँ ये बना हुआ है रॉयल पैलेस, महाराज जी यहाँ पे मिलिट्री में थे जब अपना देश आज़ाद हो गया, तो इनको सम्मानित भी किया गया और ये अच्छे पद पे थे यहाँ के। तो इसका भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ बनी हुई है और देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो ये भी दिखाया है यहाँ पे उसका लगा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब महाराज ने अपना योगदान देश के लिए इस तरह दिया और ये यहाँ पे संरक्षित है। तो ये इनके वस्त्र वगैरह हैं, ये वहाँ पे रखे हुए हैं संग्रहालय में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और मैंने देखा है राजा बनारस का भी, तो मैं राजा ग्वालियर के यहाँ भी देख के आई हूँ और आज मैं पहुँच गई हूँ जयपुर, राजा जयपुर के यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े और इसको पर्यटकों को दिखाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे ये टीवी लगा रखा है और यहाँ के जो भी कार्यक्रम होते हैं इनको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। जयपुर चूँकि पर्यटक स्थल है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉरेनर्स के लिए भी हैं। और ये पीछे का हिस्सा जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें ये हौदे रखे हुए हैं। हौदे रखे जाते हैं हाथी के ऊपर और ऊँट के ऊपर। तो घोड़े के ऊपर भी उसके लिए घोड़े का अलग होता है, पर ये हाथी का और ऊँट का है। तो यहाँ पे ये हौदे रखे जाते थे। इस पे राजा महाराजा जब भी बाहर निकलते थे तो अपनी स्वीकृति देते थे किस हौदे पे कैसे बैठना है, तो वो हौदे लगाए जाते थे। और ये पूरा इनका चारदीवारी है। यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पास में ही इनका रहने का है। तो एक साइड में महाराज रहते भी हैं अभी और एक साइड 80% करीब दे रखा है पब्लिक को देखने के लिए। 20% में ही रहते हैं। फैमिली मेम्बर अभी उनके हैं जो वो लोग भी यहीं पे रहते हैं।
तो इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, ये भी उसी पीरियड का है, पुराने टाइम का, और ये सब संरक्षित कर रखा है लोगों को दिखाने के लिए। लोहे के अस्त्र शस्त्र हैं, तलवार, भाले, खड्ग और ढाल, ये बर्तन वगैरह हैं पुराने समय के। ये सब उनकी आन बान शान को दिखाते हैं और दिखाते हैं रजवाड़े अपने कैसे होते थे और रजवाड़ों का रहन सहन कैसा होता था। बात ये नहीं है कि ये उस समय का हमें क्यों दिखा रहे हैं, बात ये है कि उस समय भी लोग अपनी सुविधा अनुसार रहते थे और अपने को सुरक्षित रखते थे। अपनी सुविधाओं के हिसाब से सारी चीज़ें बनती थी। देखिए 2-2 3-3 मंजिला यहाँ पे ये बना हुआ है। आज भी लोग बनवाते हैं और आज भी अपनी सुविधाओं के हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पे उनकी सुविधाओं के हिसाब से सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और हम देख रहे हैं उनके घर में अभी हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे सब द्वार के ऊपर भगवान जी बनाए गए हैं, जितने द्वार हैं, एंट्रेंस द्वार हैं, सब जगह बनाए गए हैं। यहाँ पे चीन और नागालैंड से भी ला कर के ये शीशे वगैरह लगाए हुए हैं। ये यहाँ दिखा रहे थे, बता रहे थे, सो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया अपने वीडियो में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ चारों ओर से बहुत सुंदर कांच की दीवारें और इनके उस साइड लोग अभी भी रहते हैं, फैमिली मेम्बर उनके। ये आंगन और ये जो घर दिखा रहे हैं इस टाइप से महल, यहाँ पे ये पर्यटकों के देखने के लिए इसके पीछे साइड में अभी भी रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग राजा महाराजा के यहाँ हम लोग घूमने गए हैं। तो आज शायद उस समय हम लोग ना जा पाते, लेकिन इस समय तो हम लोग जा रहे हैं और फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, अपने इंडियंस भी सारे जा रहे हैं। मुझे बहुत भीड़ मिली जयपुर में, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ भीड़ नहीं मिली। तो लोग बाग जयपुर खैर खूब घूमने आते हैं और खूब बढ़िया अच्छा पर्यटक स्थल है। और सर्दियों के हिसाब से ये पथरीली जगह है, तो यहाँ सर्दियों में घूमने के लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसा मैंने महसूस किया। तो यहाँ पे हम लोग ये घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। अब हम निकल रहे हैं। मैंने अपनी सेल्फ़ी स्टिक ले ली है क्योंकि काफ़ी ऊंची ऊंची बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जिनको मैं लेना चाह रही थी और मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे मैंने ऊपर के भगवान जी का लिया, ये काफ़ी ऊपर लगे थे, मेरी हाइट से कम ये 3 गुना ऊपर लगे थे। तो मैंने इनको लिया यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि इतना सुंदर, इतना भव्य। और मैं अब थक रही हूँ, मेरी एनर्जी जा रही है। मैं सुबह की मैगी खाई हुई निकली हूँ। अब मैं चलूँगी यहाँ पे कुछ बाहर खाने के लिए। तो मैं बाहर का रास्ता देख रही हूँ इससे पहले कि मुझे यहाँ पे दिखी एक जगह जहाँ पे रखे थे अभी यहाँ के हाथी के हौदे, तो जो कि सोने चांदी और उसके बने होते थे हाथी दांत के। तो यहाँ पे कई तरह के हमें यहाँ पे मिले हैं। हम अंदर गए हैं देखने, यहाँ तक कि हाथी का पूरा उड़ाने तक का कवर था, जिसमें कि अगर कोई भाले और तलवार और उस पर वार करता तो हाथी को चोट नहीं आती। जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे पालकियाँ और हौदे भी रखे हुए हैं। तो ये भिन्न भिन्न तरह की पालकियाँ हैं और इन पे सोने चांदी का काम है। बहुत सुंदर कीमती चीज़ें हैं ये आज के समय में नहीं यूज़ होती हैं, ये उसी समय की है। ये हाथी का कवर रखा हुआ है। ये युद्ध में जब जाता था तो पहन के जाता था, इस पे वार करने से हाथी के चोट नहीं आती थी। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर उस समय का जो भी चीज़ें दिखाई मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं ले आई आपके लिए। ये हाथी दांत का हौदा है। हम यहाँ से रॉयल पैलेस से निकल चुके हैं और बाहर अब हम पियेंगे चाय, क्योंकि मैंने बता दिया था मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिफ़्रेशमेंट लिया, बेटे ने भी खाया और मैंने भी खाया। अब हम यहाँ से निकलेंगे आमेर फोर्ट के लिए। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में आमेर फोर्ट में। और आमेर फोर्ट का भी मैंने बहुत अच्छा सा बहुत सारा कवर किया है। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप भी अपने रजवाड़ों को देख के घूम के आइए। ओके, बाय बाय।